प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है अलंकार, वो श्लेष अलंकार, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपका जाना पहचाना अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास, यमक और श्लेष ये प्रारंभिक स्थिति को जानने वाले, अर्थात प्रारंभिक दौर से जब आप गुजरते हो अलंकार की श्रेणी में, तो ये मुख्य रूप से अपनी जो भूमिका है वो अदा करने वाले अलंकार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज देखते हैं श्लेष अलंकार। यहाँ विद्यार्थियों, श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसी से आप समझ पाओगे कि अलंकार आखिर श्लेष है क्या। विद्यार्थियों, श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह अर्थ होता है चिपकना, अर्थात चिपका हुआ। कहने का तात्पर्य यह है, अब चिपका हुआ क्या है? चिपका हुआ है विद्यार्थियों अर्थ, यानी कि शब्द एक हो और उसमें कई अर्थ चिपके हुए हों, अर्थात शब्द एक अर्थ अनेक। इस प्रकार से स्थिति जो है वो श्लेष अलंकार के बारे में हुआ करती है। विद्यार्थियों, जहां एक शब्द से प्रसंगवश जैसा प्रसंग होता है उसके अनुसार अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वहां पर श्लेष की स्थिति होती है। विद्यार्थियों, परिभाषा के रूप में यदि हम देखते हैं, जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाला शब्द, यानी कि एक शब्द है और उसके जो अर्थ हैं वो अनेक निकलते हैं, तो वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाला शब्द आता है, तब वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ श्लेष के दो भेद माने गए हैं, सैभंग श्लेष और अभंग श्लेष। जैसा कि नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है, अभंग यानी कि भंग नहीं करना पड़े, यानी कि वो तोड़ना नहीं पड़े। जब किसी शब्द के हम टुकड़े नहीं करें तब श्लेष का स्थिति बनती है, तो वहां पर विद्यार्थियों अभंग श्लेष होता है। और सैभंग, यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों अ उपसर्ग लगा हुआ है, इधर से उपसर्ग लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य अ का अर्थ नहीं और से का अर्थ सहित। अभंग यानी कि तोड़ना नहीं है शब्द, और श्लेष का अर्थ दे जाए, और तोड़ने पर शब्द के टुकड़े करने पर यदि श्लेष का अर्थ देता है तो वो सैभंग श्लेष की श्रेणी में आता है। विद्यार्थियों, पहला जो इसका भेद होता है अभंग श्लेष, तो जहां शब्दों को तोड़े बिना ही उसके कई अर्थ निकले। कोई शब्द है और वो शब्द जो है वो कई अर्थ देने वाला है, अर्थात श्लेष से युक्त है, लेकिन उसको तोड़े बिना ही जैसा शब्द है उसी स्थिति में रखने पर उसके टुकड़े नहीं करें, उसके टुकड़े नहीं करने पर भी उसके कई अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ अभंग श्लेष की स्थिति होती है। जैसे कि हमने 3 उदाहरण इस अभंग श्लेष के अंतर्गत लिए हैं, तो उनमें पहला उदाहरण है विद्यार्थियों, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देह। तो यहाँ विद्यार्थियों जो गुण शब्द है उसके 2 अर्थ निकले हैं, बलिहारी नृपकूप की, यानी कि दोनों जो कवि है वो नृप यानी राजा, कूप यानी कुआं, इन दोनों पर बलिहारी जाता है। अब इनकी स्थिति दोनों की क्या है? अपनी अपनी अलग अलग स्थिति है। राजा के अर्थ में गुण बिन बूंद न देहे, ये गुण के बिना एक बूंद भी नहीं देते हैं। अब इस यहाँ पर जब राजा के अर्थ में लेंगे तो गुण का जो अर्थ होगा विद्यार्थियों सद्गुण। यदि किसी व्यक्ति में सद्गुण नहीं है तो राजा की तरफ से उसे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इसलिए सद्गुण होना आवश्यक है। राजा की कृपा पाने के लिए उसको सद्गुणी होना आवश्यक है। दूसरा है विद्यार्थियों कूप, यानी कि कुआं के अर्थ में जो उसका कुआं के साथ जो अर्थ होता है विद्यार्थियों वह होती है रस्सी। आप बिना रस्सी के जब कुआं से पानी खींचते हैं तो एक बूंद भी नहीं आती है, अर्थात बिना रस्सी के ये संभव नहीं है कि हम कुएं से पानी निकाल सकें। जब कुआं में पानी हुआ करता था तब उसे रस्सी के द्वारा किसी बर्तन को नीचे उसमें डाल करके और खींचा जाता था। तो यहाँ राजा के अर्थ में सद्गुण हुआ, कुआं के अर्थ में इसका अर्थ होता है वो होता है रस्सी। तो यहाँ दोनों ही एक शब्द से, गुण शब्द से 2 अर्थ निकले हैं। एक सद्गुण अर्थ निकला है वो राजा के साथ में है, और एक रस्सी अर्थ निकला है विद्यार्थियों वह कूप यानी कुएं के साथ में प्रयुक्त होने वाला अर्थ है। दूसरा हम देखते हैं उदाहरण, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। सुवर्ण जो शब्द है विद्यार्थियों यहाँ 3 अर्थों को लेकर के आया है। सुवर्ण कवि के साथ में, यानी कि सुवर्ण को ढूंढते फिरते कौन? कवि, कामी और चोर। कवि के साथ अर्थ हुआ सुंदर अक्षर, यानी कि जो कवि होता है वो सुंदर अक्षरों को ढूंढता हुआ फिरता है, यानी कि उसे कविता करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर जो भाव देने वाले शब्द हैं उनकी
लालायित रहता है वो उनके प्रति कि कहाँ कौन सा शब्द व्यवस्थित किया जाए ताकि जो कविता है वो अच्छी हो। तो यहाँ कवि के साथ इसका अर्थ होता है सुंदर अक्षर। तो और दूसरा है विद्यार्थी इसमें कामी पुरुष, जो कामना रखता है, उसके साथ में जब अर्थ लगाते हैं तो वो सुंदर रूप इसका अर्थ होता है, यानी कि जो कामी पुरुष होता है वो सुंदर रूप के लिए ललायत रहता है। तीसरा जो है इसमें चोर, चोर के साथ जो अर्थ है वो सोना, यानी कि स्वर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण स्वर्ण को कहते हैं, तो यहाँ सोना अर्थ इसका निकलता है। तो यहाँ सुवर्ण जो शब्द है वो 3 अर्थ दे रहा है, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग प्रसंगों में 3 अर्थ इसके आए हैं, इसलिए यहाँ पर विद्यार्थियों श्लेष अलंकार है। तो यहाँ सुवर्ण का कवि के साथ में अर्थ लगाते हैं तो सुंदर अक्षर, उसकी कामना रहती है कवि को, और कामी के साथ जो अर्थ लगाते हैं सुंदर रूप, यानी कि जो कामी पुरुष है उसे सुंदर रूप की वो रहती है, इच्छा रहती है, और चोर के साथ इसका अर्थ लगाते हैं विद्यार्थी तो वो सोना यानी कि स्वर्ण की उसे चाहत रहती है। यहाँ तीसरा जो उदाहरण लिया है विद्यार्थियों वो पानी गए न उबरे मोती मानस चून, जो पूरा का पूरा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो 3 संदर्भों में पानी का अर्थ निकलेगा, एक मोती के संदर्भ में निकलेगा, वही पानी का अर्थ बदल करके मानस के रूप में अलग हो जाएगा, और चून यानी कि आटे के रूप में उसको पानी को व्यवस्थित करेंगे, उसका अर्थ उसके साथ बैठाने का प्रयास करेंगे तो वो अलग होगा। यहाँ देखते हैं मोती के साथ अर्थ इसका आता है चमक, यानी कि पानी गए न उबरे, बिना पानी के जो मोती है उसकी चमक नहीं मिल पाती है, तो पानी के जो अर्थ है वो इज्जत के रूप में है यहाँ पर मोती के लिए जब इसका अर्थ बैठाते हैं। दूसरा है मानस, यानी कि मनुष्य के साथ अर्थ जो आता है वो आता है विद्यार्थियों इज्जत। कई बार हम कह देते हैं कि तेरी आंखों में पानी है कि नहीं, पानी का अर्थ होता है इज्जत, तो वहाँ पर जो इज्जत शब्द अर्थ आया है वो मनुष्य के लिए आया है। तीसरा है चून, यानी कि आटे के साथ में जो अर्थ निकाला जाता है वो जल होता है, मोती मानस चून, तो बिना चून में हम बिना पानी के हम जब कोई आटा उसको लगा नहीं सकते, रोटी करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इस पानी के 3 अर्थ यहाँ पर निकले हैं। शब्द एक है, उसके अर्थ एक से अधिक आ रहे हैं, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग प्रसंगों के अनुसार जब अर्थ आते हैं तो विद्यार्थियों वहां पर श्लेष अलंकार पाया जाता है। दूसरा जो ये तो हुई विद्यार्थियों अभंग श्लेष की स्थिति, एक सभंग श्लेष होता है, यानी कि सभंग यानी कि टुकड़े करने पड़ेंगे, और टुकड़े करने के बाद में भी उसका श्लेष अर्थ निकलता है, अर्थात वहां चिपका हुआ अर्थ उसका निकलता है। जहां शब्द के टुकड़े करने से एक से अधिक एकाधिक अर्थ निकले, एक से अधिक निकलते हैं अर्थ, तो वहां पर विद्यार्थियों सभंग श्लेष की स्थिति होती है। को धरिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर, तो यहाँ विद्यार्थियों वृषभानुजा है, इधर हलधर भी है, इसके भी कई अर्थ निकलते हैं। तो वृषभानुजा को हम टुकड़े जब करेंगे तो यहाँ पर वृषभानु प्लस जा, इस प्रकार से जब हम इनके टुकड़े इस प्रकार से करेंगे कि लास्ट का जा अलग करेंगे, वृषभानु के साथ इसे जोड़ेंगे तो वृषभानुजा यानी कि वृषभानु की पुत्री, तो राधा का अर्थ निकलेगा। एक वृषभ प्लस अनुजा यानी कि बैल की बहन, अर्थात यहाँ पर गाय इसका अर्थ निकलेगा। तो विद्यार्थियों ये श्लेष अलंकार है, यहाँ शब्द एक होता है, अर्थ उसके अनेक होते हैं। आप वीडियोस को रेगुलर देखें, बार बार देखें, छोटे छोटे वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें। आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को प्रमोट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।